अब विष्णु पुराण में भगवान वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी से कहते हैं, अवसेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्ता मृगा इव। कोई जो है अवसेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः, कोई विवश होकर के भी श्री राम नाम का यदि उच्चारण कर दे, कोई विवश होकर के भी उच्चारण कर दे तो उतने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कीर्तते सर्व पातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कैसे? बोले सिंहत्रस्ता मृगा इव, जैसे सिंह की गर्जना सुन करके मृग भयभीत होते हैं और भागते हैं, उसी प्रकार से श्री राम नाम कोई कैसे भी उच्चारण कर दे। आप कहेंगे कैसे भी उच्चारण करने से, बिना श्रद्धा के उच्चारण कर दे तो भी हाँ हो गया, बिना श्रद्धा के भी उच्चारण करेगा तो भी जो है स्वाभाविक रूप से पाप भाग ही जाएंगे। आप कहेंगे कैसे भाग जाएंगे? एक व्यक्ति बैठा खेत में जो है तम्बाकू मल रहा था, ठीक है। अब वो तम्बाकू पीटने के लिए जो है उसने ताड़ी बजाई, तो तम्बाकू पीटने के लिए ताड़ी, लेकिन पक्षी उड़ गए, जबकि वो पक्षी उड़ाने के लिए ताली नहीं बजाया था, उसने तम्बाकू पीटने के लिए ताली बजाया था, लेकिन पक्षी उड़ गए कि नहीं? अरे भैया, जब झूठे ताली बजाने से पक्षी उड़ सकते हैं तो भगवान नाम उच्चारण करने से पाप भाग जाएं तो क्या आश्चर्य है। तो भगवान नाम का ये महत्व है। ध्यायन् कृते यजन्यैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ श्रीराम कीर्तनात्। ध्यायन् कृते, कृते माने सतयुगे, सतयुग में ध्यान करने से, और यजन यज्ञैः त्रेतायाम, त्रेता में यज्ञ करने से, और द्वापरेर्चयन्, द्वापर में भगवान की अर्चना करने से, यदाप्नोति, जिस चीज की प्राप्ति होती है, तदाप्नोति कलौ श्री राम कीर्तनात्, वही कलयुग में श्री राम नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है, सहज में प्राप्त हो जाता है। जो सतयुग में बड़े ध्यान लगाने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान की अर्चना करने से प्राप्त हो जाता है, वो कलयुग में सहज भाव से प्राप्त हो जाता है श्री राम नाम के कीर्तन से। ऐसी राम नाम की महिमा है। प्रसंगे नापि श्री राम, ये विष्णु पुराण में श्री सनत कुमार जी महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं, प्रसंगे नापि श्री राम नाम नित्यं वदन्ति ये, ते कृतार्था मुनिश्रेष्ठ सर्वदोषोद्गता सदा। किसी प्रसंग वसात, यदि किसी प्रसंग वसात भी श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जो प्रसंग वसात किसी दूसरे कारण वसात भी श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, ते कृतार्था मुनिश्रेष्ठ, निश्चय ही कृतार्थ हैं और सर्वदोषोद्गता सदा, और समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये इसे श्री राम नाम की महिमा है। दृष्टं श्रुतं मया सर्वं यत्किंचित् सारमोत्तमं, परन्तु राम नामैक वैभवं तु परात्परम्। सनत कुमार जी कहते हैं,
दृष्टम सुतम मया सर्वम यत् किंचित सारम उत्तम। जो भी सार तत्व है, उत्तम तत्व है, उसको मैंने देखा है। क्या देखा? बोले जो भी संसार में उत्तम से उत्तम वस्तु है सबको मैंने देखा है, सार से सार वस्तु है उन सबको भी मैंने देखा है। लेकिन परंतु राम नामैक वैभवम तु परात्परम, परंतु श्री राम के नाम जैसा कुछ भी नहीं देखा। सब कुछ दुनिया में देखा, लेकिन राम नाम के समान तो राम नाम ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसके समान भी कुछ नहीं है, भला बढ़ के तो हो ही कैसे सकता है। विष्णु पुराण में ही ब्रह्मा जी मरीचि महर्षि को उपदेश करते हुए कहते हैं, केचिद यज्ञादिकं कर्म केचिद ज्ञानादि साधनम कुर्वन्ति नाम विज्ञान विहीना मानवा भुवि। कहते हैं केचित यज्ञादिकम कर्म, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े यज्ञ आगादि करते रहते हैं। कुछ लोग केचित ज्ञान आदि साधनम, कुछ लोग ज्ञान का साधन, ज्ञान विज्ञान के अनुभव में ही डूबे रहते हैं। लेकिन कुर्वन्ति नाम विज्ञान विहीना मानवा भुवि, किंतु जब तक नाम का ज्ञान नहीं है तब तक सब कुछ व्यर्थ है। बिना नाम के आप एक यज्ञ भी नहीं कर सकते। आप सामान्य से सामान्य, छोटा से छोटा कर्म भी आप बिना नाम के कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं। आप एक यज्ञ करने के लिए बैठे, क्या नाम के बिना संभव है? आपके बैठते ही जैसे आप बैठेंगे वहीं से नाम चालू हो जाएगा। भले ही आप नहा के आ रहे हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यंतरः शुचिः। भगवान का नाम स्मरण करके तब आपके ऊपर जल छिड़केंगे, आपको आचमन कराएंगे तो भगवान का नाम लेकर केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालन भी कराएंगे तो भी नाम। आप कर्म के लिए संकल्प भी लेंगे तो हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य। बिना नाम के कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है बिना नाम के, बताइए। बिना नाम के कुछ नहीं होगा। अच्छा, मान लिया आप कहें तो तपस्या ही कर रहे हैं, ठीक है, तो तपस्या किस चीज़ की तपस्या करेंगे भाई? अरे कुछ नाम स्मरण करेंगे कि नहीं? जैसे ध्रुव जी ने भी तो तपस्या की, तो तपस्या करते हुए क्या कर रहे थे? ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाम, नाम ही तो जप करते थे। भगवान का जो नारद जी ने मंत्र प्रदान किया था वही जप करते थे कि नहीं? वो नाम ही तो है। बिना उसके तो कुछ नहीं हो सकता, तपस्या भी आपकी नहीं हो सकती। यही बात कह रहे हैं कि कुछ भी करो लेकिन बिना नाम के वास्तव में देखा जाए तो सब शून्य ही है। ऐसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम को अंक है बाकी साधन शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक लिख दीजिए। एक क्या है? बोले राम नाम। अब बाकी उसके आगे जितने शून्य लगाइए 10 गुना बढ़ता जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 10-20 की कौन कहे, आप सैकड़ों शून्य लगा दीजिए और एक को मिटा दीजिए तो
अगर एक कोई मिटा दीजिए तो चाहे हजारों शून्य लगा के बैठे हैं, वो सब शून्य का शून्य है, किसी काम का नहीं है, वो सब मिट्टी है। बिल्कुल वो शून्य माने कुछ नहीं, बिल्कुल सब बेकार है। और यदि एक लगा रहे तो बोले उसकी जितने आप एक उसके पीछे शून्य लगाएंगे, सब का महत्व 10 गुना बढ़ता जाएगा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि नाम को पकड़ करके यदि कोई भी साधन करेंगे तो उसकी महत्ता है, और नाम को छोड़ करके करेंगे तो किसी काम का नहीं है। अच्छा, एक बात और समझिए, आप एक के आगे शून्य लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई महत्व नहीं। पीछे शून्य लगाएंगे तो ही उसका महत्व बढ़ेगा। इसलिए सारे साधन भगवान के नाम के पीछे, सबसे नाम, तभी उसका महत्व है। देखिए, सारे साधन शून्य हैं, इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वो निरर्थक है। क्यों? जैसे एक लिखे हैं आप, तो एक एक ही रहेगा, और उसके आगे जितने साधन जोड़ते जाएंगे उसका महत्व 10 गुना बढ़ता जाएगा। और यदि साधन दूसरे नहीं जुड़ेंगे तो शून्य शून्य ही रहेगा। तो तात्पर्य ये है कि नाम जप हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है बढ़िया ब्रह्मचर्य का पालन हो, जीवन तपोमय हो, जीवन में मन का संयम हो, इंद्रियों का दमन हो, त्याग हो, बाहर की भीतर की पवित्रता हो, यम नियम हो, तो सबका महत्व बढ़ता जाएगा, उसको 10 गुना होता जाएगा, उसका और प्रभाव पड़ेगा। तात्पर्य ये है। तत्र योग रता केचित् ध्यान, तत्र योग रता केचित् ध्यान विमोहिता, जपे केचित्तु क्लिश्यन्ति नैव जानन्ति तारकम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं उनमें कि जो योग परायण हैं, योग में रत हैं, कुछ लोग ध्यान लगाने में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग अपने को कष्ट दे करके केवल शरीर को ही तपा रहे हैं। लेकिन यदि भगवान नाम से विमुख हैं तो वो सब ध्यान ज्ञान, वो सब योग सब व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। भगवान के नाम से विमुख हैं तो दिन भर आप जो है योगासन प्राणायाम करते रहिए, क्या मतलब? शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं लेकिन उससे आत्मकल्याण होने वाला नहीं है, वो भी एक धंधा बनकर रह जाएगा, है कि नहीं? यदि भगवान नाम जीवन में नहीं है तो वो आपका योगासन प्राणायाम भी केवल एक व्यापार मात्र बन करके रह जाएगा। उससे आप पैसा कमा सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही यदि भगवान नाम के साथ जुड़ा होगा तो आपका कल्याण कर देगा, सीधी बात है। भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अहम च शंकरो विष्णुस्तथा सर्वे दिवौकसः राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धिमोत्तमाम। ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयं मैं भी राम नाम जप करता रहता हूँ। स्वयं जो है भगवान शंकर जी, स्वयं भगवान विष्णु भी, और सारे जितने देवगण हैं सब श्री राम नाम जप करते रहते हैं, और उसी के प्रभाव से ही संप्राप्ता सिद्धिमुत्तमाम, उत्तम सिद्धियों को प्राप्त किया है उन्होंने राम नाम के प्रभाव से। और निर्वर्णम राम नामेदम वर्णानाम कारणम परम ते स्मरन्ति सदा भक्त्या
ते पूज्या भुवन त्रये। निर्वर्णम राम नामेदम वर्णानाम कारणम परम। यद्यपि समस्त वर्णों से रहित है, फिर भी समस्त वर्णों का कारण भी है, और समस्त वर्णों में सर्वोच्च स्थान भी है राम नाम का। राम नाम का माने रकार और मकार का। जो इसका नाम स्मरण करते हैं, जो इसका स्मरण करते हैं, वो हर प्रकार से कल्याणकारक है। सर्वोच्च स्थान कैसे? रकार की देखिए स्थिति। रकार की स्थिति होती है रेफस्य त्रिविधा गति। रेफस्य त्रिविधा गति, तीन तरह से रकार का प्रयोग होता है। बीच में रहता है तो रकार की तरह रहता ही है। नीचे जाता है तो जैसे आम्र, आम्र मकार के नीचे चला गया, आम्र हो गया। और ऊपर चला गया जैसे आशीर्वाद, तो आशीर्वाद गया तो ऊपर चला गया, बन गया बोले छत्र के समान, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर दो। और मकार जब ऊपर जाता है तो बोले मकार ऊपर जाता है तो मणि के समान अनुस्वार बन जाता है। तो इसलिए राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेश पूजितम रामेति मधुरम साक्षान्मया संकीर्तते हृदि। भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी जी आप एक काम करो, भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेश पूजितम। एक काम करो, भगवान शंकर जी के द्वारा जो है पूजित राम नाम का सदा जप किया करो। रामेति मधुरम साक्षात् मया संकीर्तते हृदि। भगवान नारायण कहते हैं मैं भी सदा श्री राम नाम का हृदय में स्मरण करता रहता हूँ, जो अत्यंत मधुराति मधुर है। तुम भी उसी का स्मरण किया करो। राम नामात्मकं ग्रंथम श्रवणात् प्राणवल्लभे शुद्धान्तःकरणो भूत्वा सगच्छेद् राम सन्निधिम्। जो राम नामात्मक ग्रंथ का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, वो थोड़े ही समय में शुद्धान्तःकरणो भूत्वा, तो पवित्र अंतःकरण वाले हो जाते हैं। और पवित्र अंतःकरण प्राप्त करके वे नित्य सगच्छेद राम सन्निधिम, श्री राम जी की सन्निधि को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात श्री राम जी के परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। जीवा कलयुगे घोरा मत्पाद विमुखा सदा भविष्यन्ति प्रिये सत्यम राम नाम विनिंदका। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी मैं सत्य कहता हूँ, जीवा कलयुगे घोरा मत्पाद विमुखा सदा। जो मेरे चरणों से विमुख कलयुगी जीव हैं, जो मेरे चरणों से विमुख हैं और अत्यंत कलयुगी हैं, ऐसे जीव भी भविष्यन्ति प्रिय सत्यम राम नाम विनिंदका, ऐसे लोग श्री राम नाम की निंदा करते फिरेंगे कलयुग में विशेष करके हैं। और जो राम नाम की निंदा करेंगे वो गमिष्यन्ति दुराचारा निरये नात्र संशयः कथम सुखम भवेत् देवी राम नामो बहिर्मुखे। ऐसे लोग
ऐसे जो पापी दुराचारी अधम विमुख लोग हैं अवश्य ही नरक में जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? अपने कर्मों के कारण नरक में गिरेंगे। और भला राम नाम से जो विमुख हैं उनको सुख की प्राप्ति हो ही कैसे सकती है, अर्थात बिना भगवान नाम का आश्रय लिए सुख स्वप्न में भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सर्वेषां साधनानां वै श्रीनामोच्चारणं परम वदन्ति वेदं मर्मज्ञा निमग्ना ज्ञान सागरे। कहते हैं इसलिए जो सदा सर्वदा ज्ञान सागर में निमग्न रहते हैं, जो वेद के रहस्यों को जानते हैं, ऐसे जो संत जन हैं, ऐसे जो महापुरुष जन हैं, वे इसीलिए बार बार इस बात को कहते हैं, क्या बोले, श्री नामोच्चारणम परम, श्री राम नाम का उच्चारण, श्री राम नाम का जप ही सर्वोच्च साधन है। इस बात को बड़े बड़े जो है ज्ञानी जन भी स्वीकार करते हैं। इसलिए यत् प्रभावान् मया नित्यं परमानंददायकं रूपं रसमयं दिव्यं दृष्टं श्री जानकीपते। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, मैं जो लोगों को परमानंद प्रदान करता हूँ, कैसे प्रदान करता हूँ? बोले राम नाम के प्रभाव से ही मैं उनको परमानंद का आस्वादन कराता हूँ। श्री राम नाम का के प्रभाव से ही उनको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, रूपम रसमयम दिव्यम दृष्टम श्री जानकीपते, इसी राम नाम के प्रभाव से मैंने जानकीनाथ श्री राम जी का दर्शन भी प्राप्त किया है। भगवान नारायण कह रहे हैं स्वयं। वहीं पर भविष्योत्तर पुराण में ही श्री नारद जी भरद्वाज महर्षि को उपदेश देते हुए कहते हैं, योगादि साधने क्लेशम दुस्तरम सर्वथा मुने अतत्सौलभ्य सन्मार्गम संगच्छेन्नाम संस्मरन्। कहते हैं, हे मुनिवर, योगादि जितने साधन हैं ये सब अत्यंत दुस्तर हैं, अत्यंत दुर्गम हैं। आप कहेंगे दुस्तर हैं, दुर्गम है कैसे? देखिए, ये जो आजकल लोग थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम करते हैं, लोग समझ लेते हैं कि योग, ये केवल योग का एक मात्र छोटा सा अंग मात्र है, बाकी कुछ नहीं है। ये योग थोड़े इसको कहते हैं। ये तो सबसे पहली सीढ़ी है। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये सब धीरे धीरे एक एक सीढ़ी बढ़ना पड़ता है ना। तो केवल आसन प्राणायाम करना कोई बड़ी बात थोड़ी, वो तो योग का एक अंग मात्र है। तो तात्पर्य यह है कि उसकी अंतिम अवस्था जो समाधि अवस्था तक पहुंचना इतना सरल तो नहीं है, अत्यंत कठिन है। इसलिए कह रहे हैं योगादि साधन जो है अत्यंत दुस्तर हैं, कष्टदायक है। इसलिए अतः सौलभ्य सन्मार्गम संगच्छेन राम नाम संस्मरण, इसलिए सर्व सुलभ है भगवान श्री राम का नाम। इस नाम का स्मरण करके उस परम पद को सहज में प्राप्त कर सकता है जो चाहता है। जो परम पद उसके लिए समय हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त कर देने वाला परम पद है, वो श्री राम नाम के प्रभाव से प्राप्त कर सकता है। अनायासेन सर्वस्वं दुर्लभम मुनिसत्तम प्रभावाद राम नाम नस्तु लभते रूपमद्भुतम। कहते हैं श्री राम नाम के प्रभाव से अनायासेन सर्वस्वम दुर्लभम मुनिसत्तम, अनायास ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें भी सहज में प्राप्त हो जाती हैं इससे।
ये ऐसा राम नाम का प्रभाव है। प्रभावाद राम नाम नस्तु लभते रूप अद्भुतम, अद्भुत प्रभाव है श्री राम नाम का। भयम नारद पुराण में श्री सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते परात् परे नाम्नि प्रकाश संप्रदे यस्मिन् स्मृते जन्म सतोद्भवान्यपि भयानि सर्वाण्यपयान्ति सर्वतः। कहते हैं भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते, ये समस्त भयों के भय को भी दूर कर देने वाला है श्री राम नाम, अर्थात जीव को अभय प्रदान करने वाला है श्री राम नाम, समस्त कल्याण प्रदान करने वाला है परात्पर श्री राम नाम। और जिसके स्मरण मात्र से समस्त प्रकार के लौकिक पारलौकिक भयों से जीव मुक्त हो जाता है और सब प्रकार से कल्याण का भागी बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आयासा स्मरणे कोस्ति स्मृतो यक्षति शोभनम पापक्षयस्य भवति स्मरताम तदहर्निशम। और इस श्री राम नाम का स्मरण करने में आयासा स्मरणे कोस्ति, कोई ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। आप बैठे रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, चलते फिरते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, कोई ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। कोई बिस्तर पे भी पड़ा है तो भी पड़े पड़े नाम जप कर सकता है, इतना सहज है। लेकिन प्रभाव ऐसा है कि जिसका कुछ कहना ही नहीं है। स्मरण करने मात्र से समस्त कल्याण को देने वाला और समस्त पापों का हरण करने वाला है ये। इसलिए प्रातर्निशि तथा संध्या मध्याह्नादिषु संस्मरन् श्रीमद् रामं समाप्नोति सद्यः पापक्षयो नरः। इसलिए प्रातः काल, रात्रि में, संध्या वेला में, मध्याह्न काल में, जब भी हो श्री राम नाम का जप करो। कोई समय का विशेष प्रावधान नहीं है। हर चीज के लिए आपको समय रखना पड़ेगा कि इस चीज ये कार्य करने के लिए ये समय चाहिए। आप संध्या वंदन करना है तो समय निर्धारित है कि समय इतने समय संध्या वंदन करना पड़ेगा आपको। वेद पाठ करना है तो इतने समय वेद पाठ करना है, इसके अतिरिक्त नहीं करना है, यह समय निर्धारित है। आप रात में नहीं कर सकते हो, दोष बनेगा। संध्या वंदन करना है, समय पर करना है। आप कुछ भी करना है समय पर कर। अरे और तो और भोजन करना है तो भी समय पर करेंगे तो फायदा करेगा, बेसमय करेंगे तो भोजन भी नुकसान करेगा, है कि नहीं करेंगे। लेकिन राम नाम में बोले कोई समय नहीं, चाहे जब करिए आपका कल्याण करेगा। कोई समय का प्रावधान नहीं, आप सुबह करिए, संध्या करिए, प्रातः काल करिए, रात्रि में करिए, जितनी समय मिले उतनी समय करिए, कोई समय नहीं। जब भी आप करेंगे तब कल्याण। हर चीज के लिए समय है। यज्ञ आगादि करेंगे उसके लिए भी समय निर्धारित है। बेसमय के तो नहीं कर सकते, यज्ञ भी बेसमय के नहीं कर सकते, बेसमय के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ना राम नाम आप हर समय कर सकते हैं, कोई समय का प्रावधान नहीं। राम संस्मरणात् शीघ्रं समस्त क्लेश संक्षयः मुक्तिं प्रयाति विप्रेन्द्र तस्य विघ्नो न बाधते। कहते हैं श्री राम नाम के सम्यक प्रकार से स्मरण से समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, सम्यक प्रकार से नाश हो जाता है और उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
उसके जीवन में किसी भी प्रकार की तस्य विघ्नो न बाधते, किसी प्रकार का विघ्न नहीं उसको बाधित कर पाता है श्री राम नाम का आश्रय लेने वाले को। यह श्री राम नाम का प्रभाव। नारद पुराण में ही नारद जी भगवान वेद व्यास जी से कहते हैं, सर्वेषां साधनानां चा संदृष्टं वैभवं मया, परंतु नाम माहात्म्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कहते हैं सर्वेषां साधनानां च संदृष्टं वैभवं मया, समस्त साधनों का जितने साधन शास्त्रों में कहे गए हैं उन समस्त साधनों का हमने अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार से महत्व अवलोकन किया है, किंतु परंतु नाम माहात्म्यम कलाम नारहंति षोडशीम, किंतु फिर भी नाम की महिमा की 16वीं कला की भी समता करने वाले कोई साधन नहीं है। अरे कोई साधन की कौन कहे, समस्त साधनों का फल भी इकट्ठा कर दिया जाए तो श्री राम नाम के 16वीं कला की भी बराबरी करने में समर्थ नहीं है। ऐसे राम नाम की महिमा है। इसलिए जो है राम नाम का खूब जप करे। जितने हैं समस्त साधन, समस्त साधन का तात्पर्य हो गया जितने व्रत हैं उनको भी जोड़ लीजिए, जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों को जोड़ लीजिए, नियम है, तप है, जप है, सब यज्ञ है, ज्ञान वैराग्य आदि साधन है, सब जो है साधन, लेकिन राम नाम के समान कोई भी नहीं है। भावतापि परिज्ञातं सर्ववेदार्थ संग्रहं, नाम्नः परं क्वचित् तत्तं सत्यं वदस्व वै। नारद जी भगवान वेद व्यास जी से कहते हैं, आपने स्वयं भी समस्त वेदों का अच्छी प्रकार से जो है ज्ञान प्राप्त किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर किंतु आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा और देखा होगा, क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि श्री राम नाम से श्रेष्ठ तत्व कोई दिखा? नहीं। सत्यम सत्यम, निश्चित रूप से कुछ नहीं है। श्री राम नाम से श्रेष्ठ तत्व है ही नहीं। बहुधापि मया पूर्वं कृतं यत्नं महामुने, नैव प्राप्तं परानंद सागरं जन्म कोटिभिः। कहते हैं मैंने पहले अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन अनेक प्रकार से प्रयत्न करने के बाद भी जो है श्री राम नाम से जो आनंद प्राप्त होता है, जो श्री राम नाम से अद्भुत शांति मिलती है, वो कहीं नहीं है। जो परमानंद की प्राप्ति होती है श्री राम नाम से, वो कहीं नहीं है। यावत् श्री राम नाम्नस्तु प्रभावं वै परात् परं, नाभ्यस्तं हृदये ब्रह्मन् तावन्नानार्थ निश्चयम्। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, श्री राम नाम के परात्पर प्रभाव का हृदय में जब तक अभ्यास नहीं किया तब तक इस संसार चक्र में पड़ा रहा, और जो श्री राम नाम का अभ्यास किया तो संसार चक्र से सहज में मुक्त हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए श्रीमद् रामस्य सन्नाम्नि यस्य स्यान्निश्चला रतिः, स्वप्नेऽपि न भवेदन्य साधने रुचि निष्फला। भगवान श्री राम जी के में नाम में जिस साधक की रुचि बनी हुई है, अर्थात श्री राम नाम में जिसकी रुचि बन गई है, वही वास्तव में धन्य है। और यदि श्री राम नाम में रुचि नहीं है
तो फिर सारे साधन उसके व्यर्थ ही हैं, किसी काम के नहीं हैं। स्वप्ने पि न भवेदन्य साधने रुचिर निष्फला। कहते हैं स्वप्न में भी अन्य साधन में मेरी रुचि नहीं होती अब। क्यों? श्री राम नाम के प्रभाव को देखने के बाद अब मेरी कहीं भी रुचि नहीं होती, एकमात्र श्री राम नाम में ही रुचि होती है। ये श्री नारद जी कह रहे हैं भगवान वेद व्यास जी से। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।